दिल्ली एनसीआर वालों के काम आया कुदरत का निजाम, बारिश से AQI 400 से सीधे 100 तक गिरा। रिलीफ फ्रॉम पोल्यूशन बिफोर दिवाली, हैवी रेन मेनी एरियाज, दिल्ली लेट नाइट NTC। आज तक बनला, आज तक कैंपस, GNTTV, आई चौक, लल्लान टॉप, इंडिया टुडे, बिजनेस टुडे, BT बाजार, Web3 कैफे, डेली ओ, कॉस्मोपॉलिटन, हापर्स बाजार, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मलयालम, स्पोर्ट्स तक, क्राइम तक, एस्ट्रो तक, गेमिंग, ब्राइड्स टुडे, इश्क FM, X, एडिशन, US, नोटिफिकेशंस, हिंदी न्यूज, भारत, दिल्ली, फीडबैक। दिल्ली एनसीआर वालों के काम आया कुदरत का निजाम, बारिश से AQI 400 से सीधे 100 तक गिरा। दिवाली से पहले दिल्ली नोएडा में वायु प्रदूषण से राहत मिल गई है। राजधानी समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में रात भर बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश से पॉल्यूशन से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली और NCR, गुरुग्राम, रोहतक, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। बारिश के कारण प्रदूषण कम होने के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में आसमान इतना साफ नजर आया। कुमार कुणाल, नई दिल्ली, 10 नवंबर 2023। अपडेटेड 10 नवंबर 2023, सुबह के 11:49 भारतीय मानक समय। फेसबुक, ट्विटर, कैंसिल, बुकमार्क, फॉलो अस, कैंसिल। दिवाली से पहले मौसम ने दिल्ली NCR वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। दिल्ली नोएडा के कई इलाकों में रात भर झमाझम बारिश हुई। मौसम में बदलाव होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही पॉल्यूशन से भी बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI का स्तर 400 से गिरकर 100 हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के बवाना, कंझावला, मुंडाका, जाफरपुर, नजफगढ़, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश हुई। IMD ने कहा कि बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर समेत NCR के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। इसके साथ ही हरियाणा के रोहतक, खरखौदा, मट्टनहर, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसली के आसपास के इलाकों में भी बारिश होने के आसार है। इससे प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना है। संबंधित खबरें। दिल्ली में AQI लगातार 400 के पार, प्रदूषण को लेकर सियासत ने भी पकड़ी रफ्तार। दिल्ली में 20-21 नवंबर को होगी कृत्रिम बारिश। जाने केजरीवाल सरकार का प्लान। आर्टिफिशियल बारिश के लिए दिल्ली सरकार देगी करोड़ों रुपए, जाने प्लान। वो तकनीक जिससे दिल्ली में होगी आर्टिफिशियल बारिश, चीन जापान कर चुके हैं इस्तेमाल। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश से कम होगा प्रदूषण, चीन कर चुका है ये कारनामा। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार देर रात से दक्षिण पश्चिम दिल्ली, NCR, गुरुग्राम के साथ ही हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई। गोहाना, गन्नौर, महम, सोनीपत, खरखौदा, चरखी दादरी, मट्टनहर, झज्जर, फर्रुखनगर, कोसली, सोहना, रेवाड़ी, बावल में बूंदाबांदी हुई है। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में भी बारिश की संभावना है। #Watch Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Ito, pic.twitter.com/yas6nctv. ANI November 10, 2023। आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम? मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे का औसत AQI 437 रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। #Watch Up Noida witnesses sudden change in weather, receives light rain. pic.twitter.com/o5tkedert. ANI November 9, 2023। सोमनाथ भारती ने कहा भगवान भी केजरीवाल के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली में बारिश हो रही है, ये कृत्रिम बारिश नहीं है, लेकिन भगवान ने बारिश भेज दी है। भगवान हमेशा अरविंद जी और आम आदमी पार्टी के साथ हैं। And rain starts in Delhi. And it's not the artificial rain which Delhi CM Shri Arvind Kejriwal ji promised and Delhi is yet to witness, but it's God sent rain. God has always been with Arvind ji and at Aam Aadmi Party. THX God. Adwi. सोमनाथ भारती, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। @Attorney भारती, November 9, 2023। दिल्ली सरकार ने लिया आर्टिफिशियल बारिश का फैसला।
बता दें कि दिल्ली एनसीआर इन दिनों प्रदूषण की मार झेल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी भी कर ली है। दिल्ली में 20 और 21 नवंबर के आसपास कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, लेकिन इससे पहले सरकार ने पायलट स्टडी कराने का फैसला किया है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे। 20 नवंबर तक बारिश के पहले चरण की व्यवस्था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की लागत वहन करने का फैसला किया है। वहीं मुख्य सचिव को आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार के विचार पेश करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अगर केंद्र फैसले का समर्थन करता है तो दिल्ली सरकार 20 नवंबर तक शहर में कृत्रिम बारिश के पहले चरण की व्यवस्था कर सकती है। मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि दिल्ली सरकार सैद्धांतिक रूप से आईआईटी कानपुर टीम की सलाह के आधार पर कृत्रिम बारिश के चरण 1 और चरण 2 की लागत कुल 13 करोड़ रुपए वहन करने के लिए सहमत हो गई है। क्या कहा था पर्यावरण मंत्री ने? पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईआईटी कानपुर टीम से मुलाकात के बाद कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की योजना बना रही है। टॉपिक्स: वायु प्रदूषण, प्रदूषण, मौसम की जानकारी, तापमान। नई दिल्ली, सबसे तेज खबरों के लिए आज तक ऐप। लेटेस्ट अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, कंप्लेंट रिड्रेसल, investors, rate card, privacy policy, terms and conditions, correction policy, press releases, T&CS for Aaj Tak HD contest, Vasant Valley, online courses, India Today Education, ITMI, Aaj Tak Campus National Aptitude Test, India Today Gaming, World Esports Cup, Esports Premier League, India Today Diaries, Thomson Press, Cosmopolitan, Ordinary, Money Today, Reader's Digest, Music Today, Time, Gadgets और Gizmos, साहित्य आज तक, एजेंडा आज तक, India Today Conclave, Ideaplex, India Today Women's Summit, India Today Youth Summit, State of the States Conclave, India Today Education Summit, Care Today, India Content, Headline Today, India Today, Dailyo, Ichok, Archive, Download app, follow us on Copyright Sarvadhikar Copyright 2023 Living Media India Limited. For reprint rights, syndications today. Home, video, live TV, news reel, menu.